कि आप सभी जानते हैं बिहार के सभी शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वो ई शिक्षा कोर्स के अटेंडेंस के आधार पर मिलता है, यानी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर मिलता है। ई शिक्षा कोर्स से सभी शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं, अपनी उपस्थिति बनाते हैं, साथ ही साथ भौतिक रूप से वो रजिस्टर में भी बनाते हैं। शिक्षकों का अटेंडेंस बनाने का प्रक्रिया अब बदल जाएगा दोस्तों, चूँकि आप ई शिक्षा कोर्स में अटेंडेंस बना लेते थे, आपको वेतन मिलता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है एफआरएस को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको जो टैब मिला है विद्यालय में जो दिया गया है उसमें एफआरएस के माध्यम से भी आपका उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले ये पत्र आया था दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया था और जो जिला है उनके द्वारा भी पत्र जारी किया गया है। इससे पहले भी ये जो पत्र आप देख रहे हैं ये 17 अप्रैल 2026 का है, रिसेंट का ये लेटर है दोस्तों। लिखा गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। विषय है कि टैबलेट के माध्यम से एफआरएस अंतर्गत शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में, यानी एफआरएस में शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन तो होगा, किस उद्देश्य से होगा, वो आपका ऑनलाइन अटेंडेंस के उद्देश्य से होगा। इसमें कहा गया दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि 16/4/2026 को राज्य कार्यालय से आहूत जो VC है के माध्यम से विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का टैबलेट के माध्यम से एफआरएस अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। यानी बहुत से शिक्षक अभी भी ऐसे हैं जिनका एफआरएस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसको अनिवार्य रूप से 100% कर लेना है। अतः उपरोक्त आदेश के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड अंतर्गत सभी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से जो है पूर्ण कर लेना है, जिसका प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना है। पंजीकरण पूर्ण नहीं करने वाले शिक्षक शिक्षाओं का माह अप्रैल का वेतन स्थगित रहेगा। यानी अगर आपने अभी तक एफआरएस में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको आज ही कर ले, अन्यथा की स्थिति में हो सकता है कि आपका अप्रैल का वेतन जो है वो नहीं मिले। और ये 17 अप्रैल का ये लेटर था दोस्तों, ज्ञापांक था 1366। एक जिला के द्वारा और पत्र जारी किया गया था दोस्तों, ये भी 17 अप्रैल का पत्र है। बिहार शिक्षा परियोजना गोपालगंज के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और स्मरण पत्र है ये। इसमें विषय है दोस्तों कि एफआरएस फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम पर शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन तथा अटेंडेंस बनाने के संबंध में। एफआरएस में आपका जो अटेंडेंस होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। आपके साथ साथ आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे नामांकित हैं सबका एफआरएस से जो है अटेंडेंस बन रहा है बहुत सी जगह में दोस्तों। इसका आदेश पहले ही राज्य सरकार ने जारी किया था। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि राज्य परियोजना की निर्देशानुसार टैब में एफआरएस फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम पर 100% शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करना एवं उपस्थित शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं का अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है। यानी एफआरएस में 100% शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, 100% बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एफआरएस से अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है। परंतु समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि अभी तक मात्र जो संख्या है वो दिया गया है दोस्तों कि उतने ही छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उक्त कृत्य आपके कार्य के प्रति रुचि नहीं ली जाना तथा अटेंडेंस बनाने में गलत मंशा को एवं उच्च अधिकारी के आदेश का अवहेलना को प्रदर्शित करता है। यानी विभाग ने जब पहले ही आदेश दे दिया है कि आपको जो है एफआरएस से रजिस्ट्रेशन करना है एफआरएस में, साथ ही साथ एफआरएस से आपको अटेंडेंस बनाना है, फिर भी आपके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि विविध हो कि विद्यालय स्तर पर इस कार्य के लिए विद्यालय के सभी शिक्षक पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। यदि किसी विद्यालय में किसी शिक्षक के द्वारा एफआरएस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है या किसी भी बच्चे का नाम छूटा हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं बना किए हैं बच्चों का या अपना, तो विद्यालय के सभी शिक्षक इसके लिए बराबर जिम्मेवार हैं। यदि रजिस्ट्रेशन एवं अटेंडेंस बनाने में कोई तकनीकी समस्या हो तो प्रखंड स्तर पर ब्लॉक आईसीटी कोऑर्डिनेटर तथा जिला स्तर पर असिस्टेंट डेटा एनालिसिस मदद लिया जा सकता है। कोई भी तकनीकी समस्या हो तो उसी दिन समस्या का समाधान करना अनिवार्य है।
अन्यथा की स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उस दिन की वेतन कटौती कर अधोहस्ताक्षरी को पत्र द्वारा सूचित करना होगा। यदि कोई शिक्षक एफआरएस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उससे अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है उसका वेतन कटौती करके जो है अधोहस्ताक्षर यानी जिला कार्यालय को जो है सूचित करेंगे। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में टैब में एफआरएस फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम पर 100% शिक्षकों का 100% बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य करें और साथ ही साथ एफआरएस के माध्यम से ही अटेंडेंस बनाएं शिक्षकों का तथा बच्चों का। इसे अति आवश्यक समझें। ये 17 अप्रैल का ये पत्र था दोस्तों। ई शिक्षा कोष के द्वारा अटेंडेंस तो बनाया जा ही रहा है, साथ ही साथ एफआरएस के माध्यम से भी बच्चों का और शिक्षकों का उपस्थिति बनाया जाना है, जिसके रिगार्डिंग पहले भी गाइडलाइन जारी किया गया था। एफआरएस में अटेंडेंस बनाने से संबंधित एक गाइडलाइन है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य मार्गदर्शिका है। ये क्या है कि लॉगिन का सही तरीका, अपनी सही आईडी से लॉगिन करें, यानी एफआरएस में आप जो है लॉगिन करें, अपना स्वयं का अटेंडेंस बनाएं, अटेंडेंस के तुरंत बाद लॉग आउट कर दें। यदि आपने एफआरएस में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना आईडी से उस पर लॉगिन करें और अपना अटेंडेंस बनाने के बाद आप लॉग आउट कर लें। आपको क्या गलती नहीं करना है, एक शिक्षक लॉगिन करके दूसरे शिक्षक का अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन ना करें। आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करके अपना अटेंडेंस बना के लॉग आउट कर लें। एक शिक्षक के आईडी से दूसरे शिक्षक का रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। सिस्टम में नॉट रजिस्टर्ड दिखेगा यदि आप एक ही आईडी से अटेंडेंस बनाते हैं। उसके बाद है दोस्तों नॉट रजिस्टर्ड आने पर समस्या समाधान कैसे होगा। अगर शिक्षक अपने आईडी से लॉगिन कर रहा है और अपना अटेंडेंस बना रहा है फिर भी नॉट रजिस्टर्ड दिख रहा है, तो उस शिक्षक को डिलीट करें और उसी दिन पुनः रजिस्ट्रेशन करें। ध्यान करें, रजिस्ट्रेशन अलग दिन नहीं करना है। यदि आपने एफआरएस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है फिर भी आपका जो है अटेंडेंस नहीं बन रहा है, नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप उस डाटा को जो है डिलीट करें और पुनः जो है आपको उसी दिन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का ये दिया है दोस्तों यूजर आईडी जो आपका स्कूल है उसका यूडाइस कोड होगा। पासवर्ड में FRS@2025 जहां पर F कैपिटल होगा। कैप्चा को भर के लॉगिन करें। डिलीट करने का सही तरीका, आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। पोर्टल पर क्रोम में, गूगल में डैशबोर्ड पे जाना है। लेफ्ट साइड मेन्यू में आपका डिलीट स्टाफ टीचर का ऑप्शन आएगा, आप उसको डिलीट करें। फिर जो है उसी दिन पुनः रजिस्ट्रेशन कर लें। ऐसा करने के बाद एफआरएस से जो है आपका अटेंडेंस बनने लगेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी शिक्षक केवल अपना ही आईडी उपयोग करें। नियमों का पालन करने पर अटेंडेंस में आपका समस्या हो सकता है। तो ये गाइडलाइन है दोस्तों एफआरएस पे रजिस्ट्रेशन करने का या अटेंडेंस बनाने का। आप अपने आईडी पासवर्ड से एफआरएस पे लॉगिन करें। आप अटेंडेंस बनाने के बाद उसको लॉग आउट कर लें। उसके बाद दूसरे शिक्षक लॉगिन करके वो अपना अटेंडेंस बनाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों एफआरएस में अटेंडेंस बनेगा और आपका ई शिक्षा कोर्स पे तो अटेंडेंस बन ही रहा है। साथ ही साथ राज्यकर्मी शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षकों का जो एचआरएमएस पोर्टल से जो वेतन मिलता है दोस्तों, उसको ई शिक्षा कोर्स से लिंक कर दिया गया है। तो आप जो अटेंडेंस बना रहे हैं वो अटेंडेंस आपका एचआरएमएस से भी वेरीफाई होता है। तो ई शिक्षा कोर्स पे आपको अटेंडेंस बनाना ही बनाना है। साथ